5 दिन पहले की बात है, रतनपुर कोई जगह है, कह रहा कि कारी हनीफ रतनपुरी को न भूलना। उसने अपना नाम लिया तो उससे मुझे नाम याद आ गया। कहा बहुत सारे लोग आते हैं, हर बात की दलील मांगते हैं, कुरान की दलील दो, हदीस की दलील दो, कुरान की दलील दो, सुन्नत की दलील दो, हदीस की दलील। एक वहाबी नजदी आ गया और लोगों ने मुझे बुला लिया, कारी हनीफ रतनपुरी साहब को बुलाओ। कहने लगा तीजे के ऊपर दलील दो, स्वयं के ऊपर दलील दो, 11वीं के ऊपर दलील दो, रजब के कूड़ों पे दलील दो। किसकी दलील? कहा कुरान की दलील दो, हदीस की दलील। कहा मैं पहुंच गया उसके पास। कहा क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कहा कुछ नहीं मौलवी साहब, ये कूड़ा भर रहे हैं, ये 11वीं कर रहे हैं, ये तीजे कर रहे हैं, ये दोयम कर रहे हैं, ये खबरों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं, ये गुंबदे बना रहे हैं, ये चिराग जला रहे हैं। हमने कहा दलील दो तो ये हमसे बहस कर रहे हैं। कहा अच्छा तो तू दलील मांग लिया इनसे? बोले हाँ। कहा अच्छा किसकी दलील चाहिए? बोले कुरान और हदीस की दलील चाहिए। कोई बोले और कोई दलील नहीं चलेगी? बोले कोई दलील नहीं चलेगी। बोले तेरा घर किधर है? मौलवी ने कहा, मैंने उसको पूछा तेरा घर किधर है? कहा मेरा घर इसी शहर में। कहा उसका दरवाजा किस तरफ है? कहा मशरिक की तरफ है। कहा किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ तेरा दरवाजा मशरिक की तरफ? दलील दे। कहा बस इतना सुनना था, वो दलील हो गया। सोच, ये दलील है। ये क्या है? ये आलिम है, रब्बे काबा की कसम है, चैलेंज कर रहा है कि 1 करोड़ दूंगा। शायद जिंदगी में उसने देखा भी ना होगा 1 करोड़। कहा जहां कहीं भी वहाबी नजदी नजर आए, कारी हनीफ रतनपुरी को बुला लेना। तो उसने कहा जब मैंने उसको ये दलील दी तो वो वहाबी नजदी बोलता है, कहता है कि लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। कहा लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं? कहा हाँ, इसमें क्या शक है? कहा मैं जाहिल आदमी हूं, मैं आपसे क्या बहस करूं? कहा बे तू जाहिल है, तू इतनी देर टिक गया। अरे कोई वहाबी नजदी आलिम होता तो इतना देर भी न टिकता। तू तो जाहिल था इसलिए टिक गया, मेरे सामने आलिम नहीं टिकता। हमने कहा वाकई भाई, ऐसी जहालत के सामने आलिम क्या बात करे? तो ये दलीलें